नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहले नेशनल लॉकडाउन देखने को मिला, उसके बाद कोरोना वायरस के सेकेंड वेव में स्टेट लॉकडाउन देखने को मिला। लेकिन फिलहाल सिचुएशन आपको अच्छी नज़र आती है, केसेस भी आपको कम होते हुए नजर आए हैं और वैक्सीनेशन बहुत ही तेज़ी से होता हुआ नजर आता है। एक रिपोर्ट ऐसा बता रहा था कि इंडिया को तो 10 साल लग जाएंगे, लेकिन इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे पास पावर है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। 44.4% की पॉपुलेशन ऑलरेडी एक डोज ले चुकी है, 15.1% की पॉपुलेशन ऑलरेडी 2 डोज ले चुकी है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो आज हम एक अनलॉक थीम वाले स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादातर बिजनेसेस तो रीओपन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिनेमा आपको रीओपन होता हुआ नजर नहीं आया। तो आज हम पीवीआर के बारे में बात करेंगे, जो कि इस अनलॉक थीम में दिखाई पड़ता है। ऑलरेडी बातें चल रही है, केरल गवर्नमेंट भी कंसिडर करने वाला है रीओपनिंग ऑफ सिनेमाज। एम्प्लॉयज ऑफ आसाम सिनेमा थिएटर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिनेमाज को रीओपन करना चाहिए। महाराष्ट्र में भी बातें चल रही है, नवंबर से आपको थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स रीओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें पीवीआर को बेनिफिट कर सकती है। पीवीआर का लास्ट ट्रेड प्राइस है 1508, जो कि 6% ऊपर है। सेक्टर का पी रेशियो 25 है। यहाँ पर पी रेशियो नजर नहीं आता क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। 3.56 का प्राइस टू बुक रेशियो, 9000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0% का डिविडेंड यील्ड है, 27% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कंपनी को लॉस देखने को मिला है। और लॉस भी देखिए कितना बड़ा है, जितना रेवेन्यू था उतना ही आपको लॉस दिखाई पड़ता है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में 28% का मार्केट शेयर है। हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 40% का शानदार मार्केट शेयर नजर आता है। और ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जो लोकल थिएटर वाले थे वो आपको बंद होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो आगे जाकर वापस जब सिचुएशन फुल्ली प्लेस सुधर जाएगी, सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, मेरे हिसाब से ये आपको 1-2 साल में आपको कोरोना वायरस लोग भूल जाएंगे कुछ ऐसा था। तो ये जब टाइम आएगा तो ये मल्टीप्लेक्स स्क्रीन का जो मार्केट शेयर है आपको जंप होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोकल प्लेयर्स यहां पर टिक नहीं पाएंगे और ये जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं आपको आगे जाते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, मूवी टिकट्स के सेल से 36.4% का रेवेन्यू आता है। एडवर्टाइजमेंट इनकम से 6.4% का, मूवी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से 14.1% का, कन्वीनियंस फीस से 13.4% का, वर्चुअल प्रिंट फीस से 0.7% का, सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, ये पॉपकॉर्न बेचकर भी 27% का रेवेन्यू आता है। अदर से आता है 2.1% का। तो वेल डाइवर्सिफाइड इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो दिखाई पड़ता है। सेगमेंट ब्रेकअप, मूवी एग्जीबिशन 93% और बाकी का अदर से आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप 90% इंडिया से आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% है। एवरेज मूवी टिकट प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 191 रुपीज़ और ये लेटेस्ट डेटा है एज ऑफ जून 21, तो ये भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। नंबर ऑफ थिएटर सीट्स आप देख सकते हैं, 1,80,155 थिएटर सीट्स हैं। एडवर्टाइजमेंट इनकम पर स्क्रीन के बारे में बात करें तो वो भी है 0.24 लाख रुपीज़, तो 24,000 का एडवर्टाइजमेंट इनकम पर स्क्रीन हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी के शेयर प्राइस में हमें जो पिछले 10 सालों में ग्रोथ देखने को मिली है उसका मेन रीजन रहा है उसकी अर्निंग्स आपको कंटिन्यूसली पिछले 10 साल का डेटा देखेंगे तो आपको बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन खराब होती हुई नजर आती है। लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ चुकी है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, लोग घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो सिनेमास का बिजनेस एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मेन ड्राइवर ऑफ आरओई ट्रेंड के बारे में बात करें तो वो नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है। कंपनी ने फिलहाल पिछले 3 सालों में सिग्निफिकेंट कैपेक्स किया है, जिसके कारण आरओसी और आरओई में आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। आरओई और आरओसी फिलहाल तो माइनस में नजर आते हैं, जिसका रीजन हम सभी को पता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको माइनस में दिखाई पड़ता है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेटेस्ट चल रहा है 0.74, जो कि आपको 3 ईयर एवरेज और 5 ईयर एवरेज से नीचे नजर आता है। ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन 0.74 भी कोई बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं होता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 17.06%, म्यूचुअल फंड 18.19%, एफआईआईज के पास है 46.38% का स्टेक, रिटेल्स के पास है 18.36% का स्टेक। एफआईआईज लगातार यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। उनका पैटर्न आपको लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे सितंबर 2020 में 34.6% का स्टेक हुआ करता था एफआईआईज का, जो कि
बढ़कर आपको 46.38% होता हुआ नजर आया। म्यूचुअल फंड का स्टेक भी इसी प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऑफकोर्स इन लोगों का स्टेक बढ़ रहा है तो कोई ना कोई तो स्टेक काट रहा होगा। तो यहां पर फिलहाल प्रमोटर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 2% का स्टेक कम किया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो एफआईआईज में इंक्रीज देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की वजह से, और प्रमोटर का स्टेक अगर 1-2% कम हो जाता है और अगर एफआईआईज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो वहां पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर आपके स्टॉक में कुछ ऐसा होता है कि प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं और रिटेल कैटेगरी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। वहां पर आपको स्टॉक का थरली इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन हमें पीवीआर में नजर नहीं आती है। एफआईआईज अपना माल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि फिलहाल ये एक शानदार ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। 1450 के आसपास कई बार स्टॉक गया लेकिन वहां पर टिक नहीं पाता था, वापस गिरावट देखने को मिलती थी, 1300 पर आता था, वापस सपोर्ट रहता था। ये पिछले 3-4 महीनों से यही काम चल रहा था। लेकिन आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। कल भी एक्चुअली ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन आज ब्रेकआउट देखने को मिला है और कल का जो इंट्राडे हाई था उसे भी तोड़ दिया। उसके ऊपर आपको ये क्लोज भी होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई भी आपको 70 प्लस दिखाई पड़ती है। डेली चार्ट स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट में भी फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन 1450 का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस तो टूट चुका है, उसके आगे भी एक और रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है जो कि 1500 से करके 1550 का सेलिंग प्रेशर। यहां पर फिर से स्टॉक जा सकता है और थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई पड़ सकती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर हमें नजर आता है पिछले कुछ टाइम से ऑफ कोर्स ये क्रैश के बाद ज्यादा इसमें तेजी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक हमें इस जोन में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। 1000 रुपए से 1500 तक बड़ी रेंज है, 50% की रेंज है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन इसी रेंज में फिलहाल ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1450 का जो एक रेजिस्टेंस था वो तो हमें आज टूटता हुआ नजर आया, उसके साथ जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था वो भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस की लाइन है जो कि आज स्टॉक ने तोड़ दी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ भी तोड़ा है जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूं। और यहाँ पर देखिए इसका पहले का जो रेजिस्टेंस था, पहले का जो ऑल टाइम आया था वो भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन काफी ज्यादा यहाँ पर हमें सपोर्ट करती हुई नजर आती है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन था यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल स्टॉक ने एक अच्छी तेजी दिखाई है, इसके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है रीओपनिंग की वो भी पॉजिटिव नजर आती है और टेक्निकल्स भी काफी ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो वॉल्यूम्स भी आज हमें सपोर्टिव देखने को मिले हैं, अच्छे वॉल्यूम्स में हमें बाइंग होती हुई नजर आती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल यहाँ जो सिचुएशन बनकर आती है ये पॉजिटिव सिचुएशन बनकर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन है, कुछ चैलेंजेस भी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक बड़ा चैलेंज दिखाई पड़ता है। लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर कर रहे हैं, कंटेंट आपको वहाँ पर आता हुआ नजर आता है। बहुत से जो मूवी प्रोड्यूसर्स हैं वो अभी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि कभी कोई सिनेमा में कोई मूवी डालना भी है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क है कि भाई लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर्टिकुलर एरियाज में केसेस ज़्यादा होंगे तो वहाँ से तो बिजनेस नहीं आने वाला है। ये कुछ रीजंस दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मूवी मेकर्स हैं, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं। रिसेंटली बेल बॉटम आई थी, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी सिनेमास के लिए, क्योंकि जो मेन बड़ा एक सुपरस्टार हम कह सकते हैं उसकी मूवी हमें देखने को मिली थी, लेकिन ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसका जो रिलीज़ हो रहा है वापस हमें कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ सेंटिमेंटल सी चीज़ें हैं जो कि हमें इंपैक्ट करती हुई नजर आ सकती है और ऑफकोर्स बिजनेस पर भी आपको इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ सकता है। अगर वापस कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं तो वापस आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान में रखने के बाद ही आपको यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक बेहतर पोजीशन में दिखाई पड़ता है। अगर आप पहले खरीदते तो यहाँ पर कोरोना का डर बना रहता, लेकिन फिलहाल तो वैक्सीनेशन भी बढ़ चुकी है, तो ये सारी चीजें फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉक वापस हमें 2000 पर जाता हुआ नजर आ सकता है। जिस प्रकार की मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है उस प्रकार से बिजनेस हो या ना हो या फिर फ्यूचर थोड़ा सा भी ब्राइट नजर आता हो तो भी स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आता है। तो पीवीआर का भी जो फ्यूचर है ब्राइट नजर आता है, एफआईआईज का भी स्टेक आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। और ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम्स फिलहाल ही सपोर्टिव नजर आते हैं, पहले भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स में हमें बाइंग होती हुई नजर आई है, जो कि सितंबर में ही हमें होती हुई नजर आई थी। तो ओवरऑल यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 2000 तक ये स्टॉक आपको मिड टर्म में 6 महीने 12 महीने में जाता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो 1250 का स्टॉप लॉस आप
रख सकते हैं। 1250 के लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो स्टॉक में से आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 250 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है और 500 रुपीज़ का आपका टारगेट दिखाई पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।